हम जब हमारी शादी हुई ये गाना गाती थी, मेरा बिस्तरा तकिया भीग जाता था, मैं रोता था। एक दो घंटा जरूर गाना होगा इसका बस। अब मैं रोकता नहीं था उसको, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगता था। ये अब ये इतना यहाँ पर आप लोग ये बीच बैठा हूँ, उसी की बदौलत है। मकान हम दोनों ने अकेला लगाया अपने लिए। अच्छा, दोनों ने मिलके बनाया? मिलके बनाया जी। अच्छा। फिर मैं पत्थर तोड़ता था, ये इधर उधर रखती थी। कितनी बड़ी बात है। फिर और ये गन चलाती थी, मैं पत्थर हटाता था। अच्छा। इतना संघर्ष करा हमने दोनों ने साथ। उस समय बच्चे नहीं थे। मैं बचपन से ही मुझे शौक था गाने का जी। मैं घास काटने में भी गाती थी, गोबर निकालने में भी गाती थी, घर का ही काम। सर में पानी लाऊंगी तो गीत गाऊंगी, अच्छा। गुड़ाई करूंगी गीत गाऊंगी, घास काटूंगी गीत गाऊंगी। अच्छा। इनको पूछा आगे पर भाई साहब आपने होटल पे एफएम लगा रखा एफएम। मैंने ये बोला यार एफएम तो ये है और यही गाड़ी है, कोई रेडियो नहीं, एफएम नहीं है। तो हमारे होटल के एफएम यही है। यही घर के पत्थर उठाते उठाते वहाँ आपने हाँ। ऐसे बने हुए पत्थर देखे होंगे। तो जब मैं नेहा कक्कड़ जी के साथ खड़ी रही तो मैंने भी सोचा कि आज मेरी जीवन भी कुछ बदल गई। हाँ यादूर रातो वल्ली हरजी, यादूर रातो पल्ली हरजी, राम हे शिवो आदुरा दको बीज बणी सपन बणी रोया। अभी एक वीडियो भी हमने देखा जिसमें आपका मकान ढह गया, मतलब छत उसकी ढह गई। काफी लोग देखने उसे आए, श्वेता महारा भी देखने आई। तो आपको और कहाँ से मदद मिली? सीएम से भी आपको शायद 1.5 लाख की मदद मिली थी उसमें। तो किसी ने मेरे को बताया था कि मतलब अखबार में, तो अभी तक उसकी सुनाई तो नहीं हुई। अच्छा, अभी वो पैसा आपको नहीं मिला? नहीं उसकी सुनाई नहीं हुई है। हाँ। और हमने भी ये सोचा कि आज क्यों ना हम लोग भी अपनी उत्तराखंड की नौनी सोसाइटी के माध्यम से, जो समाज सेवी है हमारे, अभी थोड़ी देर में कार्यालय आने वाले हैं, उनके माध्यम से 51,000 की मदद हम इन्हें कराएं। तो नाम ही रोवे नाम के लिए, क्या बात? गांडू रोवे पेट के लिए। हाँ। मैंने एरोप्लेन में गाना गाया। अच्छा। हाँ, न्योली गा रखी, जोड़ मार रखा उसमें मैंने। लोग सुन रहे होंगे। हाँ लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल। 250 आदमी बैठा ठहरा उसमें। हाँ। सब मेरे मुंह पे आ गई। हाँ। देखो उनकी आंखों में आंसू आ गए बात बोलते हुए। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध स्वर कोकिला लोक गायिका कमला देवी जी, साथ में हैं उनके पतिदेव गोपाल राम जी। और जैसा कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कमला जी काम कर रही हैं, देश विदेश में उनका अच्छा नाम चल रहा है, झोड़ा, चाचरी, जागर जैसी विधाओं को लगातार आगे बढ़ा रही हैं और अब तो कोक स्टूडियो फेम भी वो बन चुकी है। तो आज उत्तराखंड की नौनी स्टूडियो में कमला जी और गोपाल राम जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा रहा आपका देहरादून तक का सफर? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा। अच्छा, पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके गायन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? वैसे आप बचपन से गाती थी, बचपन में क्या कुछ गाती थी? मैं बचपन से ही मुझे शौक था गाने का। जी। मैं घास काटने में भी गाती थी, गोबर निकालने में भी गाती थी, घर का ही काम रहा। अपना गांव भी बता दीजिए आप। जी, गांव मेरा जिला बागेश्वर और ग्राम लखनी, जी। तहसील गरुड़, जी जी जी। पोस्ट ऑफिस लखनी। कितने भाई बहन हैं आप? हम 9 भाई बहन। 6 बहन? जी, 3 भाई। 3 भाई। जी। तो शिक्षा दीक्षा कुछ हुई या फिर गोबर और इनमें ही जिंदगी की शुरुआत हुई? वही मैम, वही जिंदगी शुरुआत की। पहले से क्या था, छोटेपन में शादी कर देते थे माँ जी बाप। जी जी। 14 साल की शादी हो गई तो अपने कारोबार में रहे। ओह जी। फिर छोटेपन में क्या है, 15-16 साल में बच्चे हो गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो पालने पोसने में जी जी। घर का काम धाम में बिजी थी। जी जी जी। तो बाद में हमने ये होटल में कारीगरी करते थे, खाना बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो भंगाली में एक होटल में काम करते थे। जी। तो मैंने कहा घर में बच्चे दूर हो, हमारा स्कूल इतना दूर ठहरा, बरसात में बहुत घटनाएं होती थी। मैंने सोचा बच्चों को भी वहीं भंगाली पर डाल दूँ तो अच्छा रहेगा।
तो हमने सोचा, प्लान बनाया, तो हम आ गए भवाली पे। आए हमने ये नौकरी करते थे तो कुछ पूरा नहीं पड़ रहा था उन दिनों में, तनख्वाह कम ही ठहरी, कम मिलने वाली ठहरी, 4,000 3,000 हाँ, ऐसी ठहरी। जी, जी। 2,500 अब 3,000 परिवार की जिम्मेदारी पूरी यही होता था पहले। पूरी पढ़ाना लिखाना बच्चों का, ये और होटल मकान का किराया ठहरा। किराया जी। ठहरा। तो हमारा बच्चे पढ़ाई में मतलब बहुत परेशानी रह गई थी हमें। तो हमने एक होटल अपना ही खोल लिया था, छोटा मोटा एक ढाबा खोला। लोगों ने दे दिया, तुम अच्छा काम करते हो करके होटल दे दिया हमको। अच्छा अच्छा। फिर तो होटल में होटल हमने करा काम क्या किया। नाम था आपके होटल का? पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का। हाँ। कुमाऊं में पंजाबी तड़का लगा रहे थे आप। हाँ, जी, हाँ, जी। हाँ, तो कर रही थी, अच्छा ही था, बच्चों को पढ़ाया लिखा रही थी, पढ़ा रही थी, बढ़िया था। तो एक दिन मैं गाना गा रही थी ऐसे ही होटल पे, जैसा मैं घर में गाती थी, घास काटते समय घर का काम, पानी मतलब सर में पानी लाऊंगी तो गीत गाऊंगी, अच्छा गुड़ाई करूंगी गीत गाऊंगी, घास काटूंगी गीत गाऊंगी, अच्छा। बस वही सुर ठहरा रात दिन का जी मुझे। जी जी जी। तो रोटी लगा रही थी होटल पे, हाँ। गाना गा रही थी, अच्छा झोड़ा चाचरी गा रही थी, वो जो हमारा पहाड़ का बहुत पुरानी चीज है, संस्कृति जो हमारी पर्यावरण में आता है। जी जी जी। धारा में मीठ काफला काफला, ये तो गा के बता दीजिए। हाँ। तो मैं गाना गा रही थी, तो वो धार में को मीठ काफला काफला तू पागल काबा चेत में हेणो ये गोचो कफुआ तू बासल कबा मुरली मोर द काफला काफली तू पागली कबा कदू भाली मीठ काफली काफली तू पागली कबा। तो मैं रोटी भी बना रही हूँ, तो मुंह से गाना गा रही हूँ। तो मेरे भाई साहब ये शिरोमणि पंथ, ये भिकियासण के रहने वाले, जी जी जी। वो पीछे उन्होंने मुझे पूछा कि बहना आपके होटल पर क्या गया। मैंने आइटम बताया, मैंने कहा ये है ये है। उनने कहा एक आप मच्छी की पकौड़ी लगा दो जी और रोटी लगा दो। जी तो मेरे होटल पर बहुत बैठे हुए थे, 5 टेबल थे वहाँ पर। जी जी जी। अब उन्होंने खाते समय एक निवाला मुंह पर डाला, हाँ उन्होंने आवाज़ सुनी, हाँ तो वो छोड़ के टेबल पर छोड़ के आगे काउंटर पर आ गए। हाँ। उन्नी वाला मतलब वही रख दिया उन्होंने। अच्छा। तो इनको पूछा आगे पर, भाई साहब आपने होटल पे एफएम लगा रखा, एफएम। तो इन्होंने बोला कि क्या बोला। मैंने ये बोला यार एफएम तो ये है और यही गाड़ी है, कोई रेडियो नहीं, एफएम नहीं यहाँ। तो हमारे होटल के एफएम यही है। यही है। जी। बोला तो उन्होंने, भाई साहब ने मुझे बोला, बहना आप कहाँ की रहने वाली हो, हाँ। आप अभी तक कहाँ रह गए थे, आपके पास आवाज़ है, तो आप कोई ड्रामा डिवीजन में या कोई टीमों में कहीं पर गाना गाते थे वो। जी। मैंने, भैया मैं तो शौक तो मुझे बहुत ही थी, लेकिन मुझे ले जाने वाला नहीं मिला कोई भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आज मुझे हमको 25 साल हो गए हैं कलाकारी में, तो आज आपको मंच मिल गया है, मैं दिलाऊंगा मंच। बोला भाई ने। बहुत बढ़िया जी। बोला उसके बाद मैं भीमताल रोड पे ऊपर 2 मंजिले में एक पीला बैनर लगा रखा है, उसमें आज सस्ता भवाली लिखा है। कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो वहाँ हमारे ऑफिस में आ जाना। तो हमारी मैडम थी रमा बिष्ट करके जी। वो चलाती थी टीम का नाम था आज सस्ता भवाली। अच्छा। तो एक दिन की बात हुई, मैं कोई नेता वेता पता नहीं कोई घटना जैसी, तो पुलिस वाले मुझे चाची करके सभी की चाची हुई मैं। अच्छा। तो वो दौड़ के आया, उसने बाइक खड़ी करी, बोल चाची आपको पता नहीं है। मैंने कहा भाई क्या। बोला पूरी बाजार बंद हो गई, कोई नेता ऐसा ऐसा हो गया, तो आप शटल गिरा दो नीचे। मैंने डेगची बड़े बड़े डेगची अंतर करे, मैंने शटल गिरा दिया नीचे, मुझे टाइम मिल गया।
अब मेरी बात दिमाग में ठहरी कि भाई साहब ने बोल रखा एक बार मैं चले जाऊँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला ठहरा होटल से। अब होटल का ही काम होता है। अब मैंने नहाया धोया तो सीधे चली गई मैं आस्था भवाली ऑफिस में। अच्छा, वहीं पर थोड़ा दूर टाइम भी का नहीं बढ़िया ठहरा। फायदा उठाया हाँ। आपने। मतलब आपके मन में इच्छा थी। हाँ, मेरा- दूर भी नहीं ठहरा, थोड़ी सी दूर मुझे ठहरा। ऐसा लग रहा है कब मुझे यहाँ से टाइम मिलेगा करके। हाँ, वहाँ मुझे टाइम होटल में काम करने में नहीं मिलता था ना। हाँ, अब मैं वहाँ गई, मैंने करवाया। पता क्या करवाया, ऊपर 2 मंजिले में ऑफिस ठहरा, वो पीला बैनर में लिखा है आज सस्ता भवाली। तो मैं होटल जैसे वहाँ गई तो हारमोनियम तबला 2 लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही थी। तो बढ़िया इनका कार्यक्रम चल रहा था ऑफिस पे। मैं गई, मैंने भी 4 गाना सेट कर दी वहाँ पर। अच्छा, 4 गाना। हमारे ये भाई साहब भी ये हारमोनियम प्ले करते हैं। जी जी। तो मैम ऐसा रहा किस्मत की, पता नहीं सरस्वती माँ की ऐसी कृपा रही। हम उसके 6-7 दिन के अंदर एक प्रोग्राम आ गया। अच्छा, नैनीताल में। उनके पास भाई साहब के। जी, हाँ। नहीं, हमारे मैडम के पास। अच्छा, तो मैडम को फोन आ गया कि नैनीताल में सर 200 लगता है। अच्छा, सर 200 का प्रोग्राम आ गया। तो मैं वहाँ गई, मैंने 4-5 गाना सेट कर दिए। तो बढ़िया लगा उनको भी, और इन्होंने कहा म्यूजिक में मिलाना, मैंने वो भी मिला दिया। तो सही रहा। उसके बाद मैम का फ़ोन आ गया शाम को, रमा विष्टका की, कमला देवी आप कुछ ऐसी था 14 तारीख, ऐसी 14 तारीख को एक नैनीताल में हमने प्रोग्राम देना है, तो आप तैयार रहना करके उन्होंने फ़ोन किया। मुझे पहली बात थी, पहले प्रोग्राम था मेरा भी, कुछ घबराहट सी हो रही थी, कुछ बातें ऐसी। मैंने कहा यार अब देखो जैसा भी होता है। मैं चली गई नैनीताल प्रोग्राम में। सर 200 का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता वो भी। तो कितने गाने गाए वहाँ पे आपने? मैंने पारा डाना बुरुसी फुली रे, मजा कोनो मेर हीरो आई रे। गा के बताएंगे आप? हाँ जी जी। तो मैंने लिखा, भाई साहब ने उसमें लिखा था डायरी में। अच्छा, तो मैंने अलाप में शुरू किया। अच्छा, हाँ मोरले मुर्दा हिरो, मुरले मुर्दा आजो कोठोर रंगीला चिया भरी गोकुरदा, ये पारा डाना बुरुज फुलीर मजा कोची मेरी हीरो आईर, पारा डाना बुरुज फुलीर मजा कोची हीरो आईर। वो आदमणिया तोले, आदमणिया तोले वार मासो छरी तू हिरो मेरे संग रोली, पारा डाना बुरुज फुलीर मजा कोची मेरी हीरो आईर, पारा डाना बुरुज खिली रे मजा कोची मेरी हीरो आई रे। ये वाला मैंने गाना गाया। इसका मतलब भी बता दो आप दर्शकों को। इसका मतलब होता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी इसका और मतलब। कौन सी विधा है? ये हमारी पहाड़ी बहुत पुरानी संस्कृति है जी, जिसमें ये जंगल में एक ब्रूस खिल रही, ब्रूस का एक फूल होता है, ब्रूस पेड़ होता है उसका। तो ब्रूस फूल रही है, तो लोगों ने क्या कहा कि ये ब्रूस में हमने क्या ब्रूस नहीं देखा तो हीरू देखी। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये पारा डाना ब्रूसी फूली रे। मैंने सोचा कि मेरी हीरू है रे, तो हीरू लाल धोती पहन के आई। उन्होंने सोचा ये मेरी हीरू आ गई। तो इसका मतलब होता है हमारा ये पहाड़ी विरासत है, बहुत पुरानी चीज़।
हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये चीज बुरुस का मतलब बुरांस से है? बुरांस का बुरांस बुरांस, बुरांस हाँ, थोड़ा हाँ, भाषा में फर्क है। फर्क हो जाता है, गढ़वाल को हाँ, बोलते आप लोग बुरांस कहते जंगलों में होते हैं, होता है जी, बहुत। हाँ। हम बुरुस कहते हैं। जी जी जी। तो उसने कहा कि मेरी हीरो आएगी, हाँ। हीरो नहीं, वहाँ बुरास चढ़ा। अच्छा, वो ऐसी खिली हुई होगी ना, खिली, बुरुस खिली की हुई तरह। ठहरी। जैसे आप इनकी बुरुस यहाँ बैठी हैं जी, तो वो भी आपको देख के यही कहते होंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी वो लाल धोती पहन के मेरी हीरो आ गई, हाँ तो गाना बना दिया, हाँ पर डाना बुरुसी फूली रे, हाँ। मैं जो कोनो मेरी हीरो है रे। वाह। तो खड़े जोड़ में इसको बहुत अच्छा गाना होता है, जी जी जी। तो हम ये गाते हैं। अब मैंने वहां से पहला मंच, मेरा पहली शुरुआती नैनीताल सर्द से है। आप समझ गई थी अब जो है ये जर्नी बहुत आगे हाँ। जाने वाला है, सफर अब वहां से। बहुत अच्छा लग गया मुझे, कोई घबराहट नहीं हुई, अच्छा कुछ नहीं। मैं सोच रही थी मुझे 1-2 गाना गाने का मौका मिल जाता तो मैं और गाती यहाँ। अच्छा और बसंती तेरे गुलाबी साड़ी, अच्छा अच्छा। जो हमारा पुराना बहुत, नैना रावल जी है ना, हाँ, हाँ। रानी खेत के वहाँ की हाँ। तो उनका गाया हुआ है, अल्मोड़ा की तो बहुत अच्छा देवी गाना। देवरा की। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी और अक्सर ये देखा भी जाता है कि मंच पे जब हम देखते हैं तो कोई बहुत, मतलब हम उसकी आवाज़ पे नहीं जाएंगे, उसके ज्ञान पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे भाई बिल्कुल सुंदर सा चेहरा, एकदम ऐसा कुछ हो। आपके गुरुदेव भी एक इंटरव्यू में बात बोल रहे थे हाँ, कि हाँ। जब पहली बार स्टेज पे चढ़ाने की बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार कोई सुंदर सी महिला लेके आते, बिल्कुल ऐसी गोरी चिट्टी हाँ, सी। हाँ, हाँ, तो मैंने हाँ, कहा एक बार कमला देवी को सुनो तो सही, तुम हर साल कमला देवी बोलोगे, ऐसा ऐसा हुआ? हाँ, ये हुआ मेरा, ये लखनऊ पे हुआ। जी। लखनऊ में हुआ था जब भाई साहब, पहला मंच नैनीताल का हो गया, दूसरा मंच मेरा खटीमा गई हम, तीसरा भी दिल्ली कुतुब मीनार पे प्रोग्राम हुआ। क्या कुछ बोला था उन्होंने, आयोजकों ने? हाँ, आयोजकों ने बोला, जब हम लखनऊ पे गए थे तो उन्होंने, उनसे मजाक हुई होगी, उनके घर के लोग हैं वो बच्चे समझे, तो उन्होंने बोला होगा यार पंथ जी लाए तो हो, हाँ। लेकिन अच्छी चीज़, अच्छा मतलब अच्छा चेहरा वो लाते। हाँ। उन्होंने कहा भाई साहब आपको चेहरा क्या चाहिए, उनकी आवाज़ सुनो, तो हमेशा कमला देवी को ही बुलाओगे आप करके, तो ये ऐसी बातें हुई। ऐसा भी कई बार झेलना पड़ जाता है, को बहुत अच्छा टैलेंट होने क्यों के बाद नहीं, भी। क्यों नहीं, क्यों अब हम गोपाल राम जी पे आते हैं थोड़ा सा। जी, जी, जब हाँ। इन्होंने ये करियर चुना और आपको भी लगने लग गया होगा अब ये होटल लाइन थोड़ा छोड़ के मेरा साथ इधर से जाने वाली है, इधर उधर कहीं, तब आपको कैसा लगा कि आपने बोला थोड़ा साथ में होटल देख ले, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मैंने कहा इससे पूरा साथ दिया इसका। अच्छा हाँ, जहाँ जाती है वहाँ जाना दिया, अच्छा बस कोई रोक टोक नहीं ठहरी। अच्छा। ये तब आपने कहा नहीं बच्चे कैसे देखूंगा मैं अकेले, कुछ बोला ऐसा? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, मैं होटल भी संभालता था, बच्चों को भी देखता था। अच्छा, हाँ तो आपको भी फिर गर्व महसूस होता होगा धीरे धीरे, मेरी वाइफ स्टेज पे है आज, मेरी बीवी है ना? क्या बोलते थे लोग आपको? मेरे से बोलते थे लोग कि क्या नाम से कहते हैं, तो तुम्हारी मिसेज जो है बहुत आगे जाएगी। अच्छा, कभी किसी ने ये भी बोला अबे तुम तो होटल में बैठे हो, देखो वहाँ स्टेज में गाना गा रही गा रही है, हाँ। ऐसे भी बोला होगा क्योंकि क्यों नेगेटिव नहीं? लोग भी बहुत होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद हम वहाँ भीमताल में एक गिराफी गैरा स्कूल है, वहाँ गए साथ में, होटल बंद कर दिया मैंने। अच्छा, अरे हाँ, वाह, साथ में गए वहाँ। वाइफ के सपने के लिए आपने। हाँ जी जी जी। हमारा तो ये हमने- अभी इस दुनिया में नहीं है वो, ये क्या कहते हैं उनका नाम, हीरा सिंह हीरा सिंह राणा राणा जी। जी। उनका प्रोग्राम था गिराफी गैरा स्कूल गैरा में, में, हाँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ, वहाँ भी मेरा हॉस्टल प्रोग्राम है वो, बच्चों का हॉस्टल। बहुत बड़ा हॉस्टल है। अच्छा, आप राजूला मालूशाही बचपन से गुनगुनाती थी ना? जी जी, हाँ। मेरे गोबर ले रही हैं या उठा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं उस समय? पिताजी गाते थे मेरे उसको। पिताजी, हाँ आपने पिताजी से सीखा सब ना? जी हाँ, जी, सब पिताजी। पिताजी से। क्या क्या सीखा पिताजी से, कैसे कैसे सीखा? पिताजी से मैंने जागर सीखी, और ये हमारे सिद्धू बिदू रमौल जो जंगल के देव होते हैं, सिद्धुआ रमौल, अच्छा। आचेरी पड़ी, जो अच्छा। पड़ी होती है, हाँ परी आचरी। तो आचरी की घनियाली लगाती है, अच्छा वो डोंगर, थाली डोंगर में होता है। अच्छा। हाँ और उसके बाद राजूला मालूशाही जो है हमारी एक प्रेम कथा है, हाँ ये बहुत बड़ी कथा है, 3 घंटे की मालूशाही है। हाँ। अभी कोक स्टूडियो में जो आप नेहा कक्कड़ जी के साथ आपने इसमें आलाप दिया, वो तो आपको कैसा लगा? आपको लगता था कभी कि जो मैं गोबर उठाते हुए गाती हूँ, बचपन से गाती रहती हूँ, कुछ भी काम करते हुए, वो एक दिन मुझे इतना फेम दिला देगा? देखो, ये सरस्वती माँ की आशीर्वाद है। आशीर्वाद।
जो मुझे सपना भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। तो आज कुछ लोगों ने भी साथ दिया, कुछ सरस्वती माँ का भी मेरे वास रहा जी। तो सभी लोगों की कृपा से। कुल मिला के सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। और हमारे शिरोमणि पंथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और इसी के साथ में आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत मेरी तरफ से, उत्तराखंड की नौनी स्टूडियो में आपने मुझे इस लायक सोचा। नहीं आप इस लायक बिल्कुल हो। अच्छा, जब आप कोक स्टूडियो आपके स्टूडियो में मैं आई, आपने बुलाया, जी तो आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगी, धन्यवाद आपको करूँगी। तो जब आप कोक स्टूडियो तक गए ना, तो कैसे अप्रोच करी उन्होंने, कैसे पहुंचे आप तक, कैसे बातचीत शुरू हुई? ये हमारे भाई साहब हैं दिग्विजय परिहार। अच्छा। छोटा सा बच्चा मेरे ही लड़कों के बराबर है। अच्छा। उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल से ढूंढी मेरी आवाज़। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्होंने किसी से नंबर लिया मेरा, तो मुझे बुलाया। हमने रिकॉर्डिंग हल्द्वानी पे की। मुझे पता नहीं था ये मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ के लिए हो रही है। अच्छा। तो हमारी नेहा कक्कड़ मैम जो है मैडम, उन्होंने वहीं बम्बई में की होगी अपनी रिकॉर्डिंग। अच्छा। दिग्विजय मैंने हल्द्वानी पर रिकॉर्डिंग की। अच्छा। मैंने ऐसी गाना सोचा वो जैसा रोज गाती हूँ। जी 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 जी। अच्छा, तब तक आभास ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था ये गाना नेहा कक्कड़ के साथ मेरा हो रहा है, ये कोक स्टूडियो का गाना है करके। अच्छा। तो मैंने खड़े अलार्म मार दिया। हाँ। अलार्म में फिर उसके बाद मैंने रजुला मालूसाई कह दी। अच्छा। तो बाद में जब हमने जब रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बाद हमको 6 महीने लग गए थे। 6 महीने में मेरे लिए फ़ोन आया। अच्छा। कि आपको बम्बई में आना है। फ्लाइट हमारी बरेली से हमारी एरोप्लेन थी। और वहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत बड़ा होटल, 5 स्टार होटल में कर रखा था उन्होंने, 5 स्टार होटल था। और 12वां मंजिल में ऊपर हमारा कमरा था। लिफ्ट का ही आना जाना था उसमें। तो जब वहाँ गई तब मुझे पता चला कि ये गाना कहाँ के लिए मेरा हो रहा करके। अच्छा। हाँ, पता नहीं था। तो आप फ्लाइट में पहली बार बैठे होंगे? पहली बार बैठे हम दोनों लोग? हाँ, दोनों। कैसा लग रहा था? 3 जने गए थे हम। 3 जना। ये मैनेजर था हमारा बागेश्वर का। जो मेरा मैनेजर हुआ करता वो अर्जुन देव बागेश्वर। अच्छा। वो हम 3 जने गए थे। बहुत बढ़िया शहर रहा वहाँ, बहुत बढ़िया अच्छा था, कोई कमी नहीं। एक बस में इसका मेकअप हुआ, एक बस में नेहा कक्कड़ का मेकअप हुआ। अच्छा, वैनिटी वैन में बस में। हाँ, वो बस 5-5 6 एक में पूरा आपका मेकअप था, एक में उनका था। हाँ, 5-5 6 आदमी ठहरे मेकअप करने वाले भी हर समय। अच्छा, बहुत कैसा लगा वो सब देख के? आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। लगा हीरोइन बन गई आज तो हमारी मैडम। अबे नेहा कक्कड़ से भी ऊपर दिखाई दी। अरे वाह, देखो कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ वही है, तो नेहा कक्कड़ से ऊपर दिखी होंगी। हाँ, ऊपर नेहा कक्कड़ कुछ नहीं ठहरी इसके सामने। अरे वाह, देखो उनकी आंखों में आंसू आ गए बात बोलते हुए। अच्छा, बहुत सुख की बात थी, बहुत अच्छे पल थे। हम जब हमारी शादी हुई है, गाना गाती थी, मेरा बिस्तरा तकिया भीग जाता था, मैं रोता था। सच में बचपन से शौक ठहरी ना मुझे, गाती थी रात में दिन में, कोई टाइम नहीं ठहरा गाने का मेरा। 1-2 घंटा जरूर गाना होगा इसका बस। अच्छा। अब मैं रोकता नहीं था उसको, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगता था। ये वो आपको इतना प्यार करते थे अंदर से कि आपकी इच्छा पूरी हो रही तो उनके आंसू आ रहे। हाँ। आप ऊपर जा रहे तो उनके आंसू आ रहे। जबकि आजकल के टाइम में जब पत्नी आगे बढ़ती है ना, तो पति को ही सबसे ज्यादा जलन हो जाती है। हाँ, जमाना ऐसा हो गया है। अभी इतना यहाँ पर आप लोग के बीच बैठा हूँ, उसी की बदौलत है। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे। कहीं उन्होंने आपका साथ दिया, कहीं आपने उनका साथ दिया। हमने ऐसी जिंदगी चलती है। बहुत ढेली जी। शंकर अपना संघर्ष बहुत झेले होंगे दोनों ने मिलके, तभी तो ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे ना, तभी तो आ रहे कि दोनों ने मिलके बहुत कुछ झेला जीवन में, बहुत दुख। मकान हम दोनों ने अकेला लगाया अपने लिए। अच्छा, दोनों ने मिलके बनाया जी। क्या करती फिर? मैं पत्थर तोड़ता था, ये इधर उधर रखती थी। कितनी बड़ी बात है। और ये गन चलाती थी, मैं पत्थर हटाता था। अच्छा, इतना संघर्ष करा हमने दोनों ने साथ। उस समय बच्चे नहीं थे हमारे।
ये। कभी नहीं लगता था ना कि वो संघर्ष करते करते जर्नी हाँ। इतनी अच्छी पहुंच जाएगी, इतनी आगे ये। पहुंच जाएगी, है ना? सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, हाँ, अरे। सही बात है। जिसका जहाँ लिखा है वो पहुंचेगा ही। पहुंच जाता है वो, जिसकी हाँ। जहाँ की ये। रोटी होगी वो वहाँ पर पहुंच गया, वो पहुंच रोटी गया। अपने खाने के लिए जाएगा पक्का, है ना? तो फिर आपका वो फिर ऐसे आपको पता चला, अच्छा मैं तो नेहा कक्कड़ के साथ गाना करने वाली हूँ, तब वहीं जाके पता चला मुझे। वहीं जाके पता अच्छा, चला। जी। और ये मुंबई पुल, जाके। ये पुल में ठहरी, वो नीचे ठहरी। अच्छा। हाँ, 2.5 लाख की 2.5 करोड़ को कितने लाख की पुल बनी हुई ठहरी। हाँ, पूरा पहाड़ बना रहा है। पहाड़ बनाया उन्होंने था। बनाया था हाँ। स्पेशल शूट जो के लिए। पेड़ लगे हैं ना हाँ। वो पेड़ लगाए गए हैं। मुंबई में सेटअप था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बम्बई में हाँ हाँ। और जो पीछे वो हिमालय दिख रही वो भी लगा था। लगा था। अच्छा। पेड़ पूरा पहाड़ बनाया काट था के जी, बस। पेड़ में टहनी जो है पेड़ काट के वो चिपकाए थे ऐसे। अच्छा। हाँ। और जब मैंने जोड़ मारा था ना वो वार बटी पार देखी धान काटी या शेरो, तो वहां पर छोटे छोटे 2 खेत बनाए थे। अच्छा। 3 औरतें ऐसे सर बांध के रोबा लगा रही थी। हाँ। अच्छा। हाँ, और बाढ़ बनाई थी उसमें, है। इतने बड़े बड़े पत्थर रखे थे बाढ़ पत्थर में। फैब्रिकॉल के बनाए ठहरे, अच्छा। बिल्कुल गठेरा बनाया हुआ ठहरा जी, नदी बनाई हुई। बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी। देख के लग बहुत रहा होगा अच्छा। बनाया है ना, हाँ। हाँ, असली जैसे जैसा लग रहा है। आपको लग रहा है, जैसे आप जाओगे आपको लगेगा कि ये पूरा हम पहाड़ पे कहाँ पर आ गए। आगे। अच्छा। बाढ़ भी जा रही नीचे को, हाँ। रोपाई भी हो रही है, हाँ। पत्थर भी इतने बड़े बड़े, और हाँ। ऊपर से हिमालय दिख रहा है, और पेड़े लग रहे हैं, चीड़ के पेड़े हैं, और चीज मतलब हर चीज पहाड़ी। हाँ। कितने में बना था वो सेटअप? वो सेटअप अब उन्हीं क्या को पता होगा। उन्हीं को अच्छा, पता अच्छा, होगा। बहुत बड़ा था लेकिन। बहुत जैसे बड़ा। पुरानी फिल्मों में तो पीछे सीनरी लगा देते थे ना, अब तो पूरा बनाते हैं सेटअप। हाँ, पूरा बना दिया उन्होंने। हाँ। सुबह 10 बजे से मंच में गई थी मैं पुल पे, हम्म। शाम को 10 बजे निकली नीचे। नीचे। अच्छा। हाँ। पूरा दिन भर था। पूरा दिन शूट हुआ। हाँ। शूट हुआ जी। और जो कैमरा था, जो रोड नहीं है नीचे, हम्म। रोड से यहाँ तक का कमरा ठहरा हुआ। अच्छा। इतना लंबा। हाँ, वो सीधे मुंह पे आएगा, चैनल में चलेगा वो। अच्छा, चैनल अच्छा। नीचे से चैनल में चल के आता, हाँ। पूरा मुंह पे आएगा। हाँ, वो ऐसे आता है। एक बार उसके मुंह पे जाएगा, एक बार हाँ। दिग्विजय का मुंह पे जाएगा, फिर मेरे मुंह पे आएगा वो। अच्छा। तो पूरा दिन भर हमारा जो भी पानी भी पीएंगे वहीं मंच में, वहीं पुल पे ही मिलेगा। अच्छा। जो पुल हाँ। बनी थी ना, वो पुल में ऐपण वाला ये पिथौरागढ़ का था। हाँ, और बताओ फिर कैसा लगा आपको वहाँ ये सब देख के ना? तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि कभी मैं ऐसी जगह भी चली जाऊंगी। हाँ। ऐसे बड़े बड़े घर के पत्थर उठाते उठाते वहाँ आपने हाँ। ऐसे बने हुए पत्थर देखे होंगे। घर का काम करते करते मेरे हालत खराब ठहरे। हाँ। भैंस रखी थी, गोबर निकालना डरा घर में, तो हाँ। घर का ही काम होता है, जमीन से हम लोग जुड़े हैं। कभी फुर्सत नहीं मिलनी किसी तो चीज़ जब मैं नेहा कक्कड़ जी के साथ खड़ी रही, तो मैंने भी सोचा कि आज मेरी जीवन भी कुछ बदल गई। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, और बहुत अच्छा उन लोगों के साथ पूरा एक दिन भर हम साथ पर ठहरे, सुबह से 10 बजे से शाम को 10 बजे तक। में। अच्छा। तो मैम भी इतनी अच्छी मैम है। हाँ, बहुत हाँ, वही बढ़िया। मैं पूछना चाहती कैसा व्यवहार, कैसा? बहुत अच्छी। क्योंकि वो भी बहुत ऋषिकेश से ही है, बढ़िया। आप भी जब मेरा गाना आएगा तो मेरे को ऐसे पकड़ देगी, पकड़ देगी वो। ऐसे पकड़ हाँ, देगी। ऊपर आके पूजा में आके पकड़ देने वाली पूजा में ठहरी। आएगी। मतलब अरे प्यार से हाथ प्यार अच्छा, से, अच्छा, हाँ। अच्छा, पूरा गले लग जाएगी मेरा पूरा। बस। अच्छा। हाँ। और जब मेरा गाना आएगा तो ऐसे लहरा देगी वो, ऐसे हाँ। देखा नहीं फोन पे देखना। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाना तो देखा है तो मैंने। बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा। हाँ। ये दिग्विजय की मेहरबानी थी, जो मुझे कोको स्टूडियो तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आपको जी। गले लग रही है, हक कर रही है, जी। जिसको लोग देखने के लिए भी तरस जाते हैं। तरस जाते हैं, चलो। वो मेरे साथ रहे दिन भर। और जाते समय भी बेचारे वो ऐसी मैम थी, तो नंबर भी उन्होंने मुझे दिया था दिया अपना, था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, वो नंबर नहीं लग रहा है। अच्छा उन्होंने कहा था कि अब हमारा अभी और कुछ बाकी है उसमें। अच्छा। अब गाना तो वो निकल के हो गया, अब उसमें एक शो होने वाला है। अच्छा हाँ, वो शो लंदन में बता रहे थे। अच्छा, उस गाने का शो। हाँ, हाँ, गाने का। कोक स्टूडियो का शो होगा लंदन में करके। तब आप भी जाएंगे? हाँ। अब देखो, अभी तो तैयारी नहीं हो रही है। अगर तैयारी पासपोर्ट बना दिया? पासपोर्ट बनानी है अभी। जब वो लोग वहाँ से बोलेंगे तभी बनवा तभी देना। बनेगा। अब वो कहेंगे ना बनाओ करके। हाँ। हाँ, ये मसकबीन वालों ने तो कह रखा तुम बनाना करके। तो सुना दो फिर राजूला मालूशाही की वो। तो हाँ, सभी दर्शकों को मैं एक 2 शब्द राजूला मालूशाही सुनाऊंगी, जी। तो बहुत अच्छा लगेगा करके आशा करती हूँ। हाँ,
यादुरे रातो वल्ली हरजी यादुरे रातो पल्ली हरजी राम हे शिव आदुरा को बीच मणि सपन बणी रोया सैणानु को सपन में देखी राजुली रे सो ज्ञान देखी सो गलो रे भूटांत में शिव यादुरात बोल में राजुली सो ज्ञान देखी तल आज मलूर धन लगू नोया सिवाई सूरद देखी चो मोहनी की मूरद देखी चो म्यार रे मालू इजा यादुराद बीच में बोल रे जी आज मालू बराठ बनी रोया त्रिपुरी को मोहल में थकी इजुरे सोया होली बाजू सुनहारी पलंग मेणी सुकल बेणी रजी हे भगवाना हे दीनानाजू यादुरात बीच में त्रिपुरी महल में जबेरो आज मलूर धन लगू नोया मैं बाबू पराणो हूँ चो पानी जो सपड़ चो बाजू चाल चेली पराणो चो लकड़ जटोड़ जो चिल्ला मेर चिल्ला को नहीं जाते आंसू जो चीजू छाती में लगी ना भगवाना पूछने प्लस ने चिल्ला को ने आधू रात बोल में के दुख गो बोल तुकड़ी इजा एक पुती पुतियाओ छे एक आँखी उजाओ छे गल हरिद्वार वरदान छिए चिल्ला मेरे पुथिला की भयो रे हो नोला क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजूला मालू शाही की कहानी तो हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखिए अब आपने इसको देश विदेश सब जगह इतना फेमस कर दिया। जी जी। आप थोड़ा सा शॉर्ट में ना इसकी स्टोरी भी बता दीजिए। ये राजूला मालूशाही की स्टोरी बहुत लंबी कथा है। ये राजा दुलाशाही गांवली शौकियान ये रंगील बैराट के हुए। बैराट तो ये सुनपात शौक इनकी बीवी जो ये दो जने ये गैल भूटान के हुए। गैल भूटान में वो भूणिया का देश था। तो इनके बच्चे नहीं हुए। ये बहुत राजा ठहरे। ये रंगील बैराट का राजा है, वो भूटान का राजा। तो बच्चों के लिए तरस गए। कितने देवता देवी देवता पूज दिया, कितना क्या कर दिया, कितना क्या कर दिया। तो इनको संतान नहीं मिली। अब 14 अवस्था होने वाली थी, बुढ़ापापन में आ गया था। तो जितने तीर्थ में जितने व्रत तीर्थ करने थे कर दिए। अब लास्ट हरिद्वार बच गया था। हरिद्वार जी से हाथ जोड़ा। तो भगवान शिव ऐसे ठहरे। भगवान शिव के पलंग लगे थे 12 बरस के, तपस्या में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे 12 बरस के। उनके आंखों के पलंग लगे थे, शिव के पलंग लगे थे। इन्होंने उनकी 7 दिन 7 रात आराधना की। धोनी पानी लिपाई पोताई धोनी जलाना ये वो इन्होंने पूरा शिव जी की सेवा की। 7वां दिन में वो तो अंतर्जामी ठहरे, देवों के देव शिव। अंतरी अंतरी आंखें बंद करके वो जान गए कि मेरे यहाँ पर कोई दुख से आया है। तो 7वां दिन उनके आंखों के पलंग खुल गए। ऐसे आंखों के जब उनके झपके खुले, उन्होंने देखा तो 4 जने रोड़े ठहरे, बैठे ठहरे, एक हाथ में दीपक रख के। वो उन्होंने वहां पर अपना 7 दिन 7 रात आराधना की। तो शिव भगवान ने बोला, अरे मनक तू यहाँ क्या लेने आ गया है, किस दुख से आया है। अब उन्होंने बोला, ये भगवान तुम तो 3 किलो की नाथ हो, देवों के देव हो,
मैं किस दुख से मैं आया हूँ, किस दुख से मेरा क्या दुख मुझे है, आप अंतर्यामी हो, आप तो दिल को जानने वाले हो। तो भगवान ने कहा कि शिव भगवान ने कहा मैंने तेरे को वरदान कर दिया, वरदान दिया 15-15 साल के बच्चे, ये तेरी लड़की होगी, ये इसको देगा। उससे कहा तेरी लड़की होगी तो इसको देगा। एक को लड़की का दे दिया, एक को लड़के का दे दिया। तो भगवान ने सुनी उनकी, ऊपर वाले ने सुनी उनका किस्मत में क्या था। तो उसके बाद उन्होंने कहा आज जो तुम्हारी ये दोस्ती है ना, बाद में ये दोस्ती तुम्हारी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। और दिया 15 साल तक का कि 15 साल के हो जाएंगे, 15 साल में इनका विवाह कर देना। गर्भ से ही, पेट से ही विवाह था उनका। अच्छा, भगवान ने दे दिया कि ये राजुली सौक्याण और सुनपात सौ का लड़का, राजा दुलाशाही का लड़का राजा मालू का और सौक्याण का, दोनों का विवाह पेट से ही हो गया। अब चारी रानी ठाकुर जो चार जो नहाया धोया, उन्होंने अपना खुशी खलासी, वो भूटान तो को चले गए, वो रंगील बैराट को चले गए। जाने के बाद, घर जाने के बाद उनको मास लगना शुरू हो गया। मास लगना शुरू हो गया तो पूरा 10 महीने में जो है रंगील बैराट में मालू शौक पैदा हो गया, भूटान में राजुल सौक्याण पैदा हो गई। एक ही दिन है, एक ही बार, एक ही सेकंड, एक ही घंटे में उनका पैदा जन्म हो गया। उन्होंने खिलाया पिलाया पूरा गांव गैल, जो भी उनका अतीत फकीर भूखा को खिलाया, नंगा को ढगाया, कपड़े दिए, वो करा, उन्होंने दान दक्षिण किया, सब करा। बहुत अच्छा उनका ब्राह्मण बुलाया, नाम बंद हो गया। अब बच्चे उनको पालते 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 भूल गई माँ बाप। अच्छा, हरिद्वार का वरदान को भूल गए, शादी वाला वो सब भूल गए। हाँ, वो भूल गए। अब बच्चे भी रात दिन और रात भर हो रहे हैं, वो भगवान का वरदान के बच्चे ठहरे। हामत ठहरे हो। 2 महीने के हुए तो 4 महीने के जैसे दिखे, 1 साल के हो रहे बच्चे तो 2 साल के जैसे दिख रहे। बच्चों को पालने में जो अपना कौल कराड़ का था, कराड़ को वो भूल गई। तब जाके 15 साल में पूरा हो गया, 16 साल में उसको सपना आ गया मालू साहिब। अच्छा, सपना आए स्वयं भगवान। उन्होंने कहा मेरा भगवान का जो वचन है ना सत्य है, सत्य वचन दिया था उनको। अब 15 साल में कहा था तो 15 पूरा होके 16 साल लग गया था। लगने के बाद उनको स्वयं भगवान शिव भगवान स्वयं आके उनको बताया कि सपना आ गया। सपना में वो रजनी सौक्याण को देख रहे ठहरे और अपना बराड हो गए, रो रहे ठहरे भग भग करके, मतलब फुट फुट के रो गए। त्रिपुरी माहौल में जो था, त्रिपुरी आवास में उनकी माँ सोई थी गांवली सौक्याण। तो माँ के पलंग में जाके ऐसे पलंग में बगल में रो रहे ठहरे वो। तो उसके आंसू जो है इसके छाती में चले गए माँ के। तो माँ उसके नींद खुली तो बर्फ भी उसने वार देखा, पार देखा। उसने कहा ये आज बिना बादल का बारिश कहाँ से आ गई, इतना मेरे। तो वो जितना वो रो रहा ठहरा, आंसू टपक रहे ठहरे यहाँ पर। उसने सर हर मलासा, उसने कहा बेटा मेरा बच्चा, आज मेरा तू तो एक हरिद्वार का वरदान है, इतना बड़ा ये रंगील बैराट का राजा है, तो मिट्टी को तू अन्न है, ढूंगी को तू धन है मेरे पास, मेरे क्या कमी है। तो क्यों रोया? तो तेरे को क्या दुख आ गया इतना बड़ा जो तू आज आधी रात में रोने लग गया। तो वो कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा। उसने कहा बेटा नहीं बताना तो पड़ेगा ही। तो बड़ा मुश्किल से उसने जीभ खोली, बच्चे ने बता दिया। उन्होंने कहा माँ मैंने ऐसी ऐसी लड़की देखी, उसके बाल भी सोने के बाल जैसे थे, ऐसी सूरत मुरत है उसकी, उसकी पालंग जैसी, झील की काकड़ी जैसी। तो रजनी सौक्याण है, इतनी बढ़िया है। तो माँ को याद आ गया। उन्होंने कहा बेटा है पक्का, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, हम भूल गए। तो उसके बाद उसकी माँ ने ही खुद बोला उससे बेटा सब जगह जाना। उसने कहा मैं भूटान तो जाऊंगा,
उन्होंने कहा बेटा सब जगह जाना, भूटान में मत जाना, क्योंकि भूटान में लम्फम होने रहते हैं, जादू खिला देते हैं, मार देते हैं। तो उनने मना किया। उन्होंने कहा हम जैसे तैसे उसको रजुला सौक्यान को हम लेके आएंगे, तेरे ही लिए बनी है, तेरा गर्भ से वरदान है, तो तेरे ब्याह करके लाएंगे। तो ये कथा मैम बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी कथा है, ये 3 घंटे में पूरे नहीं होगी। ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे अपने पिताजी से। मुझे ध्यान भी है, मैं बचपन से ही मैंने सुना भी, तो मैं बोलती भी नहीं हूँ कुछ, वैसे लहक में भी मैं इसको गाती हूँ, ऐसे मुख आखरी भी ऐसे भी बता देती हूँ। अच्छा। तो ये कथा जो है, ये कथा बहुत लंबी कथा है। इससे भगवान हरिद्वार का वरदान है। जी 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 हाँ, जी। ये भगवान का बोल सत्य है, वो जो बोल देंगे वही। बिल्कुल बिल्कुल तो भगवान। यही कहानी अच्छा, आप 6 बहनें हैं, 6 बहनों में और कोई भी है इस लाइन में, और कोई भी गा रहा है, कुछ कर रहा है? है। छोटी बहन गाती मेरी, अच्छा मेरे साथ भाग भाग लगा लेती है जागर में। अच्छा। और ये रजुला मालू साहिब में जैसा मैं हाँ यहाँ से वो भी हाँ हाँ करके, अच्छा, वो भी सबसे ज्यादा नाम पर आप ही का हुआ सब हाँ, बहनों में ज्यादा ना? नाम ही है। किस्मत इन्हीं की चमकनी थी आपके मिलने के बाद। कहते हैं ना कुछ भाग्य का भी खेल होता है। अब ऐसा या हुआ होता ना है। कि जी। अपने अपनी इंडस्ट्री की बात है, हाँ उनको नील अच्छा लग रहा होगा। हाँ। ये अब मेरे बाद में जो मेरे को अभी बहुत रिक्वेस्ट है लोगों की कि अपने बाद इस चीज को खत्म नहीं होना देना, अपने बाद भी किसी को हाँ। आगे वो इसको। अपने बच्चों को या किसी को। हाँ, मेरी लड़की है पूजा नाम की, अच्छा मेरी लड़की का भी चैनल है, पूजा अच्छा। देवी चंदन आगरी। अच्छा, तो वो चैनल में देखना आप, मेरी लड़की तैयार हो गई, बहुत गाती है। अरे वाह, हाँ, ये तो आपने अच्छा बहुत बात। अच्छा किया। मेरे बाद मेरी लड़की मंच में जाएगी। क्या बात है। हाँ, अभी उसके छोटे वरना छोटे बच्चे हैं। आजकल बच्चे कहाँ करते हैं ना, करते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई हाँ, आपने। वो हाँ। उसने अपने चैनल भी बना लिया। अच्छा, हाँ वो और एडवांस बच्चे हैं ना आजकल जी। के। हाँ अभी मेरे नाती पोते जो है छोटे छोटे हैं, अभी 10 साल लग जाएंगे उसको मंच में आने तक। ऊपर वाले ने चाहा आप लोगों की दुआ आशीर्वाद होगी तो 10 साल तक तो मैं करूंगी, सोच रही हूँ। जी जी जी, 10 साल के बाद मेरी लड़की आ जाएगी मंच में, बहुत बढ़िया। उसके बच्चे भी विरासत को आगे ले जाने के लिए कोई तो है। थोड़ी हाँ। बच्चे उसके सिखाने हो जाएंगे। अभी मेरा नाती छोटे वाला छोटा ही है, इसलिए अच्छा, अभी आप जगह जगह मंच में जाते हो, इंटरव्यू जी, भी होते हैं, आपके प्रोग्राम भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मतलब कभी आप जाते हो जहाँ भी आप आज तक आपने पॉडकास्ट दिए, इंटरव्यू दिए, तो कभी आपके पतिदेव जी को भी बिठाया? नहीं, आज ये पहली बार आपके स्टूडियो पर बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं नहीं तो जाते तो हर्षमय हूँ, हाँ। पर मैं ऐसे ही बैठे रहता हूँ, बाहर बैठे रहते हैं। अब बोलने के लिए भी आदमी नहीं बोलता ना फिर, अच्छा। अगर आपने बोला तो बैठ गए। जी जी जी, अच्छा लगता है साथ अच्छा में बैठते लगता है हैं तो ना बहुत साथ अच्छा में। लगता है, आपको भी और हमको भी। जी जी। अच्छा, अब जागर जो आपकी मेन विधा है, बचपन से आप गाती आ रही हैं, जागर सुना दीजिए कुछ। जागर मैं गंगनाथ जी की भी गाती हूँ, जी सिद्धू रमोल की भी गाती हूँ, जी। गोलजू की भी गाती हूँ। अच्छा, गोलजू जी की सुना दीजिए। हाँ, हाँ। गोलजू की भी सुनाती हूँ। चलो आपको एक गंगनाथ की अभी सुनाती ठीक हूँ, है, ठीक है जी। थोड़ी ना। हाँ गंगा जा भगवान जोशी भगवाना, गंगा गुसाई गंगनाथ गुसाई, गंगवा जा एक पुती पुत्याव छिए, एक आँखी उजाव छिए, गंगा जा जोशी भगवाना, गाउली रस्यारची कुसुमा घसारची संग संग्याती छिया, गंगवा माता प्योला राणीची, पिता भवेशनची, गंगा डोटीगढ़ राज छिए, गंगवा कुड़ी को दादर, कुड़ी को दादर, डोटीगढ़ छोड़ो गंगा, बोली गो खादरा सुरूरू मुरली बाजी रे, डोटीगढ़ माजा सुरूरू मुरली बाजी रे, वो मेरा गंगवा सुरूरू मुरली बाजी रे। हाँ गंगा की धन करनो की बुता रजनो जा,
हाँ गंगा गाउली सोक्याण जी जा उतर भगत में जा माता प्योला रानी मन मन का नेत्र छोड़ने हाँ गंगवा मेर चला जोगनी ले चला कुने सो गंगवा फोड़ी है ला गांठा तेरी घोड़ी जाने छो माल डोटी हूँ बाटा रंगीला गंगुआ माल डोटी हूँ बाटा हायर गंगुआ माल डोटी हूँ बाटा रंगीला गंगुआ माल डोटी हूँ बाटा रंगीला जोगी माल डोटी हूँ हाँ गंगा मेरा गंगवा की धन करो नो जा की बुधा रचनो हाँ गंगा तेरे भगत में जो जी भगवाना डोटी गड़ा राज जी आई जा कि धन करनो गनी गंगवा परावे की पुई फटने भगो छे डोटियाओं की मोई रंगीला गंगुआ डोटियाओं की मोई हायर गंगुआ डोटियाओगी मोई हायर गंगुआ डोटियाओगी। तो गंगनाथ की जागर है। बहुत बढ़िया। अच्छा आपका जोड़ों में गाते हैं इसको जोड़। अच्छा जोड़ में गाते जोड़ों में और हुड़का थाली। हाँ 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 हाँ, और तो हुड़का और वो सब आप बजा ही लेते हो हुड़का? हाँ, मैं हुड़का बजाती हूँ। आज मैं हुड़का लेके आप नहीं भी आई। बजा लेते हो? है थाली आली बजा लेते हैं। थाली बजा थाली लेते आली हो? बजा। अच्छा तो भाग लगाने वाले भी चाहिए दूसरे हाँ की। दोनों हाँ, सही बात है। तब जचता है ना। हाँ अब अकेले में जागर नहीं होती। हाँ सही बात है। ना अकेले में नहीं तो होता। बढ़िया। अच्छा आपका अभी एक वीडियो भी हमने देखा जिसमें आपका मकान ढह गया, मतलब छत उसकी ढह गई। काफ़ी लोग देखने उसे आए, श्वेता महारा भी देखने आई। हाँ। और हमने भी ये सोचा कि आज क्यों ना हम लोग भी अपनी उत्तराखंड की नौनी सोसाइटी के माध्यम से, जो समाज सेवी हैं हमारे, अभी थोड़ी देर में कार्यालय आने वाले हैं, उनके माध्यम से 51,000 की मदद हम इन्हें कराएं। तो आपको और कहाँ से मदद मिली? सीएम से भी आपको शायद 1.5 लाख की मदद मिली थी उसमें? बात तो हो रही थी मैम, मतलब अखबार में कह रहे थे लोग। हाँ, हाँ। हमारा तो गांव है, अखबार भी नहीं आता वहाँ। जी। तो किसी ने मेरे को बताया था कि मतलब अखबार में, तो अभी तक उसकी सुनाई तो नहीं हुई। अच्छा अभी वो पैसा आपको नहीं मिला? नहीं उसकी मिला। सुनाई नहीं हुई है। अच्छा न पैसा मिला न सुनाई हुई है अच्छा अभी अच्छा तक। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी फोन में अखबार में कुछ ऐसी बात अखबार में खबर तो आ जाती है पर पहुंच नहीं पाता है, ये दिक्कत वो अक्सर हो अखबार जाती की है, ये खबर देर हो भी जाती है। ऐसी खबर है अखबार की। जी जी जी। और किन किन लोगों ने आपकी मदद करी अभी तक? कौन कौन लोग आए? मैं अभी तक एक मशक बीन कंपनी में हूँ, वही शर्मा जी के साथ। जी। तो जब मैंने मकान मेरा टूट गया था शाम के टाइम में, जी तो मैं हताश हो गई थी। मेरे फ़ोन और टीवी और एक रहने का बेड हेड बिस्तरा इस तरह पूरा दब गया था। जी जी जी। तो अभी मैं बिना फ़ोन की हूँ, फ़ोन नहीं है, मैं किसी का फ़ोन लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैंने कुछ कहना नहीं आया। मैंने कहा बताऊँ किसको बताऊँ। तो बिस्तरा इस तरह निकाल रही थी, इधर उधर उधर कर रही थी थोड़ा शाम के रहने के लिए। बारिश, इतना मोटी बारिश आ रही थी ऊपर से। मैंने एक वीडियो डाल दी, अंतर से वीडियो डाल दी कि मैंने कहा मेरी हालत ये हो रही है आज। तो उसमें उन्होंने दिखा, कंपनी वालों ने। जी। वहाँ से फ़ोन आया मेरे पे, बोला क्या हो गया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा छत जो चादर टीन की छत थी उड़ गई। मशक बिन वालों का फोन आया? मशक बीन वालों का फ़ोन मेरे पास बहुत आए लोगों के, बहुत लोगों से फ़ोन आए। तो उन्होंने मेरे को बहुत मदद की, मेरे लिए बहुत है वो। अच्छा। क्योंकि उन्होंने 150 कुंटल 150 कट्टा वो सीमेंट भेज दिया। अच्छा 18 कुंटल लोहा सरिया भेज दिया। अच्छा। हाँ 2 डंपर रेता भेज दिया। रेता भी तो मेरे लिए बहुत हो गया वो। सही बात है। अब मेरा अभी 3-4 बहुत लाख कुछ का है, सामान भेज दिया उन्होंने। अभी इकट्ठे। बहुत कुछ मेरे लिए रह गया। हम्म। वो रह गया मेरा घर का काम में, जैसा पूरी बेर ठेका लेते हैं 2-3 लाख का ठेका होगा, वो रह गया। बाकी 14,000 ऐसी कुछ ईंटें बता रहे हैं, वो रह गया। बाकी जो घर को चिनाई वाला रहता है वो रह गया। अभी बहुत कुछ बनना है। शुरू हो गया वो? हाँ बनना शुरू हो गया। अब जब बुनियाद नीचे से खोदना खादना कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेट लगे हैं ढुलाई वाले। लेकिन आपने वीडियो डाली तो मतलब सुनवाई हुई, लोगों ने सुना? हाँ। जी जी सुनी, है ना? बहुत बहुत सुनी सुनी। लोगों ने बहुत मेरी सुंदर। मदद भी। किसी ने जिसके पास जितना है मतलब मेरी मदद की लोगों ने, अभी बहुत लोगों ने मेरी मदद की है।
बहुत बढ़िया। तो सभी आपका लोगों का मकान मैं धन्यवाद करूंगी। बन जाए आपका बढ़िया है, मकान अच्छे से पूरा हो, फिर से बढ़िया से आप रहे वहाँ पे। जो भी इस चैनल को देखेंगे, जहाँ तक भी मेरी आवाज जाएगी वहाँ तक मेरा धन्यवाद सभी लोगों को। सही बात है। अच्छा, अब आपके आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट है, गाने हैं, पिक्चर है, क्या क्या कुछ आने वाला है? अभी मेरे एक फिल्म में भी मैंने 2 फिल्म में गाना दे रखे हैं। ठीक है। फिल्म में आएंगे गाना, और 4 गाना मैंने कमला जी के यहाँ रिकॉर्डिंग किए हैं। अच्छा मीना राणा के यहाँ। अच्छा 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 अच्छा। वो गाना भी आएंगे। अच्छा अभी मेरा एक वसुंधरा वाला गाना निकला है, अच्छा। तो लगी रही अपना। कुछ और ऑफर तो नहीं है बाहर से, जैसे है नेहा- ऑफर, अभी बहुत ऑफर मेरे पे है, अच्छा जिनको मैं कर नहीं पा रही हूँ, दे नहीं पा रही हूँ अभी, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि घर के उलझनों में पड़ गई हूँ। हम्म। तो इन उलझनों से मेरे सभी लोग, मेरे दर्शक, जी जी जी। मुझे जानने वाले जब मेरे उलझन से बाहर कर देंगे, तो मैं अभी मेरे बहुत चीज, पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी विरासत जो हमारी बहुत कुछ करना बाकी है। लुप्त हो गई, जो हमारे धान रोपाई में हुड़किया बोल गाते हैं, हाँ, शादी में सगुन गीत गाते हैं, हाँ। मंगल गीत, हाँ। और छपेली जो होती है, न्योली जो होती न्योली, है, हाँ। तो इन चीजों को मैं दर्शकों को बीच बहुत जल्दी रख दूंगी। क्या बात है। मेरा मकान पूरा हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँ होने के बाद, हाँ। मैं बच्चों के लिए थोड़ा छत डल जाएगी, हाँ हाँ। तो उसके बाद मेरा आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? मेरा यूट्यूब चैनल कमला देवी लोक गायिका से बहुत बढ़िया चैनल। अच्छा कमला जी, सब्सक्राइब करिएगा उनका चैनल। और आप आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए। हाँ। आप खुद एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने बचपन से बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी चीजें देखी, आज आप एक मुकाम पे हैं, जी, है ना? तो आप जो हमारी, आप जैसी पहाड़ की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, या बहुत कुछ करना चाहती है, नहीं कर पाती, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगी, क्या कुछ कहेंगी? मैं सोचती हूँ कि आदमी, भगवान ने कह रखा नर नर, भगवान का बोल है नर, हम लोग ठहरे नर, तो ऊपर वाले ने कह रखा, भगवान ने कह रखा कि नर ने नर हुनर कर भूख नहीं मर, कि कुछ संघर्ष कर भूख नहीं मर। हाँ, हुनर है अपना, उसे रखो। हाँ, कुछ ना कुछ कर भूख नहीं मर, भूख नहीं मर। तो भगवान का बोल है कि कुछ ना कुछ करो और भूखे मत मरो। तो वही मेरा कहना है, सभी महिलाएं दर्शकों से कहना है कि कुछ करो और भूख नहीं मरो, भूखा मत मरो, कुछ करो। तो मैं कह रही हूँ, इतनी हमारी पहाड़ी संस्कृति है, इतनी चीज हमारी लुप्त होती जा रही है, सही बात। तो इनको आगे बढ़ाओ। जोड़ा है, चाचरी है, छपेली है, तो जो चीज हमारे पहाड़ में चली हुई है, हमारा उत्तराखंड में, हमारे लोगों में, तो इन चीजों को आगे ले जाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संदेश। वो कहते हैं ना, पुराने लोगों ने किस्सा बना रखा है, नाम ही रोवे नाम के लिए, क्या बात है, गांडू रोवे पेट के लिए। हाँ। नाम ही रोवे नाम के लिए, हाँ। उसका नाम आए। हाँ। जो गांडू होता है वो पेट के लिए रोता है, अभी मैं ये खाती, अभी मैं वो खाती, अभी मुझे भूख लगी है, अभी मुझे, ऐसा नहीं। हाँ। पेट के लिए नहीं रोना चाहिए इंसान को, नाम के लिए। नाम होता है तो सब कुछ पीछे अपने आप आता है। जैसा नाम हो गया, सोचो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि बेटा नाम ही रोवे नाम के लिए, गांडू रोता है पेट में। गांडू का मतलब भी बता दो। गांडू का मतलब क्या है? जो आगे पीछे की सोचता नहीं है। हाँ। एक ही टाइम वो बस वही सोचता है कि मुझे शाम को क्या खाना है, हाँ। दिन को मुझे क्या खाना है। खाने से बाहर उसकी बस दुनिया ये नहीं। उसका ये पेट है, हाँ। जैसे तैसे कर के पेट भर देगा। हाँ। गांडू का मतलब है पेट। हाँ। कहीं जाना नहीं है, आज ये बना के खाना है, हाँ, सही आज है। क्या करना है, ये बना के खाना है। हाँ। तो कहते हैं नाम ही रोवे नाम के लिए, गांडू रोवे पेट के लिए। जी 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 जी। तो हमारी पहाड़ी चीज आजकल बरसात में भीग भाग भी गई ना, खांसी भी हो जाती। तो हमारे पहाड़ में किचू, पहाड़ी में बूढ़ बाड़ी ले जोड़ पहाड़, नई पीढ़ी ले तोड़ पहाड़। ओह वाह। हमारे बुढ़ा बाटी ने पहाड़ जोड़ा। हाँ। जो आज की पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसने पहाड़ तोड़ा। तो कहते हैं बुढ़ बाड़ी ले जोड़ पहाड़, नई पीढ़ी ले तोड़ पहाड़। पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ का परंपरा कुछ नहीं रहा। जो हमारे बाड़े खूड़े, खेती पाती, वल्ला पल्ला था, पूरा बंजर पड़ गया। वो अपना साड़ी मारेंगे, सूट पहनेंगे,
फैशन आ गया, हम्म, तो पहन पहन के अपना लिपस्टिक पोती, चल दिया बाजार। खेत में कुछ हो रहा है, खेत बंजर हो रहा, कोई मतलब नहीं, खाना मिल रहा है 2 टाइम का, खा रहे हैं। तो इसी में बाद में है बुढ़ बाड़ी ले जोड़ पहाड़, नई पीढ़ी ले तोड़ पहाड़, बिल्कुल। तो इस टाइप का। अब आपसे भी हम चाहेंगे आज कमला जी के लिए कुछ बोल दीजिए, 2 लाइनें 4 लाइनें। क्या बोलना है, आप ठीक है, बढ़िया है, कारी है यही हमने, है। और हमारे लिए वही बढ़िया है। क्या नाम जो कहते हैं, साथ में जाते हैं, आते हैं, जो बुलाता है वहाँ जाते हैं। बम्बई गए, शांत गए, झाद में गए, एरोप्लेन में, हमने कभी सपनों में नहीं सोचा था हैं। और तो हम गए वहाँ, ठाट से रहे और अच्छा खाया, बहुत अच्छा, पता नहीं चला हम पता नहीं अंदर बैठे चला। हैं या उसमें बैठे हैं। बैठे हैं करके। अच्छा। हाँ, और पहले इतनी डर लग रही थी, घबराहट हो रही थी। हाँ। ये बादल नीचे था, झाद ऊपर गया हुआ था। हाँ, बहुत पत्नी जी ने आपको बादलों के पार पहुंचा दिया। तो ऐसे आप लोग हंसते खेलते रहे, बढ़िया। हाँ, और बस उसमें भी गाते रहे जी। गाते रहे। मैंने एरोप्लेन में गाना गाया। अच्छा, हाँ, न्योली गा रखी, जोड़ मार रखा उसमें मैंने। लोग सुन रहे होंगे। हाँ, हाँ, लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। 250 आदमी बैठा ठहरा उसमें। हाँ। ये सब मेरे मुंह पे आ गए। अरे वाह। हाँ बे, बहुत लोगों ने सुना, सुना। बहुत लोगों को अच्छा लग गया, बहुत अच्छा लग गया। उन्होंने कहा ऐसे क्या आप गाते हो। क्या बात है, बादलों के बीच भी आपको गाना सुना दिया उन्होंने। हाँ, बादलों की बीच। तो आप दोनों ऐसे ही हंसते खेलते रहो, साथ रहो, और ऐसी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहो कमला जी, और ऐसी बार बार हमारे स्टूडियो में आते रहो। हाँ, तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। बहुत ठीक बहुत है, आपका ठीक भी है। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।